बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राना और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खोजी टीवी 2.0। ख़वातीन और हज़रात, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो में इंतहाई सनसनीखेज़ इंकशाफात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन इकराम, एक नया पिंडोरा बॉक्स जिसने मुल्क की सियासत में जो सफ़े मातम बिछा दिया है, जो पिंडोरा बॉक्स जिसने हलचल मचा कर रख दी है कि जज अरशद मलिक, जज शौकत अजीज़ के बाद जो एक तीसरा किरदार मंजर आम पर आ चुका है वो हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम। अब यहाँ पर सवाल पैदा हो जाता है, जो उनका बयान हल्फी सामने आया है इस वक्त कि चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के जो ये राना शमीम है, ये है कौन, इनका ताल्लुक कहाँ से है और इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। ये तमाम तर इंतहाई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपके सामने रखी जाएगी और इसी के साथ साथ जो राना शमीम का बयान हल्फी है जिस पर बेतहाशा सवालात खड़े हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि राना शमीम को लॉन्च किया गया है। राना शमीम को लॉन्च करने वाले कौन हैं? लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, आप सबको पता है कि जो राना शमीम है वो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस रह चुके हैं और साबिक चीफ जस्टिस जज राना शमीम का जो बयान हल्फी सामने आया है जिसने नया पिंडोरा बॉक्स खोलकर रख दिया है और उसके अंदर आपने देखा कि बयान हल्फी में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए और आप सबको पता है कि पूरी नून लीग जो थी वो साकिब निसार के खिलाफ थी। नाज़रीन इकराम, राना शमीम का जो ये बयान हल्फी है वो 10/11/2021 का और इस सब के बाद आपने ये तारीख याद रखनी है। अब आप आ जाए नून लीग की ट्वीट्स की तरफ। जी हाँ, अब ये ट्वीट्स जो है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चंद रहनुमाओं की जानिब से की गई है वो 9 तारीख को की गई, 9 नवंबर को की गई, 10 नवंबर को की गई और 14 नवंबर को मरियम नवाज ने की। यानी कि जो एक ट्वीट की गई वो मरियम नवाज की जानिब से इस बयान हल्फी के बाद की गई जो कि मंजर आम पर आई। अब 9 तारीख को ताउला तारड़ जो है वो ट्वीट करते हैं कि कायद के साथ हाइड पार्क या बाइट पार्क में एक यादगार शाम, वो क्योंकि लंदन में थे, नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे थे। इस बयान हल्फी के बाद जो कि राना शमीम जो है वो मंजर आम पर लाए हैं। और एक और ट्वीट की गई है ताउला तारड़ की जानिब से कि कायद नवाज शरीफ के साथ मुलाकात, आपकी बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रिया। 9 और 10 तारीख को ये ट्वीट्स की गई। आप सबको पता है कि ताउला तारड़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीगल एडवाइजर या उनके वकील के तौर पर वो काम कर रहे हैं। अब उस सबके बाद 14 तारीख को मरियम नवाज जो है ट्वीट करती हैं कि व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस टू बी विंडिकेटेड इन वंस डाउन लाइफ टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहां पर ख़वातीनो हज़रात, ये इन तारीखों में 9, 10 और 14 इन तारीखों में जो ये ट्वीट्स की गई, ये ट्वीट्स बता रही हैं कि जो ये पेपर्स हैं ये तैयार किए जा रहे थे लंदन में। जी हाँ, ताउला तारड़ का लंदन जाना ये सबसे बड़ा वाज़े आपके लिए निशान है, इंडिकेशन है। फिर मरियम नवाज की ट्वीट है और इस सब के बाद जो बयान हल्फी अब राना शमीम की तरफ से आता है वो बयान हल्फी टेस्ट करवाया गया 13 नवंबर को नोटरी पब्लिक से और नासिर महमूद ने नोटरी पब्लिक से ये बयान हल्फी टेस्ट करवाया है। अब इस नोटरी पब्लिक की हिस्ट्री क्या है जिससे ये टेस्ट करवाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी आपको बताता हूं। और फिर दूसरा पेपर 29/1/2020 को टेस्ट करवाया गया नोटरी पब्लिक की जानिब से। अब नोटरी पब्लिक है क्या, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जरा स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उस सबके बाद 31 जनवरी 2020 को एक पेपर नोटरी पब्लिक से फिर टेस्ट करवाया गया। ये एक ही बंदा वन विंडो शॉपिंग कर रहा है, नासिर महमूद। तो इससे आपको क्या वाज़े होता है, नोटरी पब्लिक जो है वो नवाज शरीफ एंड कंपनी का है, राना शमीम का है। और इस सब के बाद राना शमीम जो है वो किस कंपनी के तहत काम कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ एंड कंपनी के ही तहत ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए, मकासद इनके ये हैं कि जो ये सारे पेपर्स तैयार होते हैं और राना शमीम को नवाज शरीफ जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, मैंने आपके सामने बड़े सबूत रखे हैं और आपको बताया कि नोटरी पब्लिक है क्या। अब इसका मकसद यह है कि जजिस और इस्टेब्लिशमेंट पर असर अंदाज हो आ जाए
उनको ब्लैकमेल किया जाए और एस्टेब्लिशमेंट को बताया जाए कि आपके खिलाफ हमारे पास बड़े सबूत हैं। हालांकि ये सारे के सारा बयान हल्फी जो है वो नून लीग के गले की हड्डी बन चुका है, मरियम नवाज के गले की हड्डी बन चुका है, जो कि सारे सबूत मैंने आपके सामने रखे हैं। इनका सिर्फ एक एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम किसी ना किसी तरीके से इस मुल्क पर काबिज हो जाएं, इस मुल्क पर इक्तदार हासिल कर लें। बयान हल्फी तो आ रहे हैं लंदन से, कभी कतर से कतरी खत आते हैं, कभी लंदन से बयान हल्फी आते हैं, लेकिन जो चीज नहीं आ रही, जो हमारी अदालतें मांग रही हैं, वो लंदन फ्लैट्स की रसीदें हैं, जो आज तक नवाज शरीफ जो है वो हमारे अदालतों को जो प्रोवाइड नहीं कर पाए और इसी वजह से वो मुल्क से फरार हो चुके हैं।